दिनों यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सूबे में काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक किस्से की आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम में करेंगे बात। प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर जितना दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा रहा है, ठीक वैसे ही उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। और ये किस्सा है प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में, जहां हम बात करेंगे प्रियंका और रॉबर्ट से जुड़े उस किस्से की जिसकी वजह से रॉबर्ट ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया था। चलिए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति है रॉबर्ट वाड्रा। वो सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के जीजा हैं। रॉबर्ट वाड्रा पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में घिरे रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी विरोधी दलों की ओर से उन्हें लेकर कोई ना कोई टिप्पणी सामने आती रही। उस दौरान उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि ईडी लंदन में स्थित उनकी कथित प्रॉपर्टी को लेकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। उनका परिवार पीतल के कारोबार में था। रॉबर्ट वाड्रा ने भी ब्रॉस एक्सपोर्ट से अपना कारोबार शुरू किया था और फिर उन्होंने रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में तेजी से अपना कारोबार फैलाया। हालांकि प्रियंका गांधी से शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने परिवार से अलग होने की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी। रॉबर्ट वाड्रा के दादा पाकिस्तान के सियालकोट से आकर पीतल नगरी कहे जाने वाले मुरादाबाद में बस गए थे। यहीं पर उन्होंने ब्रास का कारोबार शुरू किया। बाद में इसे रॉबर्ट वाड्रा के पिता ने संभाला। उनकी मां मॉरीन दिल्ली के एक प्ले स्कूल में टीचर थी। वो मूल रूप से स्कॉटिश थी। 18 अप्रैल 1969 को पैदा हुए वाड्रा की पढ़ाई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में हुई। प्रियंका गांधी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। यही रॉबर्ट की बहन ने प्रियंका से उनकी मुलाकात करवाई। प्रियंका तब 13 साल की थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती मजबूत होती गई। ये दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पीएम हाउस में रॉबर्ट बेरोक टोक आने जाने लगे। 1997 में दोनों की शादी हो गई। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रेहान और बेटी का नाम मिराया है। दरअसल शादी के बाद इस तरह की खबरें उड़ने लगी कि वाड्रा के पिता और भाई सियासी फायदा उठाने में लग गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अफसरों से कुछ सिफारिशें भी कर डाली थी। ये कहा जाने लगा था कि वो गांधी परिवार से अपने रिश्ते का हवाला देते थे। बात तब और टेढ़ी हो गई जब उन्होंने किसी को मुरादाबाद से टिकट दिलाने का वादा कर लिया। इसके बाद सोनिया गांधी नाराज हो गई। रॉबर्ट को सार्वजनिक तौर पर अखबार में अपने परिवार से संबंध तोड़ने का इश्तेहार छपवाना पड़ा। इस इश्तेहार के बाद रॉबर्ट ने पिता से संबंध तोड़ लिए। इसके बाद अगले कुछ सालों में उनके पिता, बड़े और बहन की हादसों में मौतें हुई। वैसे कहा जाता है कि शुरू में उनके पिता ने इस शादी का विरोध भी किया था। 2009 में रॉबर्ट के पिता दिल्ली में एम्स के पास एक मोटेल में मृत पाए गए। उनके बड़े भाई रिचर्ड ने भी 2003 में आत्महत्या कर ली। इससे पहले बहन मिशेल 2001 में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। शुरुआत में पिता के ही कारोबार में साथ देने के बाद 1997 में वाड्रा ने आर्टेक्स नाम से एक हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने और भी कई सारे बिजनेस शुरू किए, जिनमें रियल एस्टेट, होटल और चार्टर एयरक्राफ्ट का बिजनेस भी शामिल थे। रियल्टी फार्म डीएलएफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में उनका पार्टनर था। उनकी मां मॉरीन उनकी कंपनियों स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काईलाइट रियलिटी, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स, रियल अर्थ एस्टेट्स और ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग में डायरेक्टर है। इसलिए ईडी जब हाल में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा था तो उसने जयपुर में रॉबर्ट की मां से भी पूछताछ की। ये सारी कंपनियां नवंबर 2007 और जून 2008 के बीच रजिस्टर्ड कराई गई थी। मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स की माने तो रॉबर्ट वाड्रा हाई-फाई जिंदगी जीने के शौकीन हैं। वो अक्सर दिल्ली के नाइट क्लब्स में देखे जाते हैं। उन्हें फिटनेस फ्रीक भी कहा जाता है। वो महंगे और डिजाइनर कपड़े पहनते हैं। जिन पार्टियों में वे जाते हैं उसके केंद्र में रहते हैं। तेज स्पीड वाली स्पोर्ट्स बाइक का उनके पास कलेक्शन है। अरविंद केजरीवाल भी रॉबर्ट वाड्रा पर गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। 2012 में उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ से बहुत कम दामों पर जमीन और 65 करोड़ का बिना ब्याज का लोन लिया है। इसके बदले डीएलएफ को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का वादा किया गया था। केजरीवाल ने इस मामले में जांच की भी मांग की थी। जिस मामले में अभी ईडी वाड्रा से पूछताछ कर रही थी वो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप की 2 प्रॉपर्टी से जुड़ा था। विवादित हथियार कारोबारी संजय भंडारी ने 2016 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप पर इन प्रॉपर्टी की गैर कानूनी खरीद से वाड्रा के जुड़े होने की बात कही थी।
भंडारी की खुद भी करीब 35 फर्जी कंपनियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच की जा रही थी। वहीं बात अब अगर प्रियंका गांधी की संपत्ति की करें तो उनके पास 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 450 करोड़ की प्रॉपर्टी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका के पास 85 करोड़ के 4 घर हैं, जबकि उनकी फुल नेटवर्थ करीब 450 करोड़ की है और वो हर साल करीब 33 करोड़ रुपए की कमाई करती है। प्रियंका के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास फिलहाल 5 गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत 4.1 करोड़ बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका अपने बेटे की पढ़ाई पर हर साल 9 लाख रुपए खर्च करती है। प्रियंका ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि वो और रॉबर्ट पहले एक दोस्त की तरह ही मिलते थे और बाद में उन्होंने शादी का फैसला किया। रॉबर्ट के पिता और गांधी परिवार पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों की जिद की वजह से उन्हें तैयार होना पड़ा। 18 फरवरी 1997 को उनकी शादी हो गई। प्रियंका और रॉबर्ट की शादी सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रेहान और बेटी मराया, अब 20 और 18 साल के हैं। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहा था, जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उनकी सादगी मुझे पसंद आई। वो अपने तरीके से जीते हैं और कोई बात उन्हें प्रभावित नहीं करती है। बता दें कि बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने की वजह से स्कूल के दिनों में भी प्रियंका की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती थी। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया था कि एक ही बैठक में शादी की बात स्वीकार कर ली थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज महसूस करते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वो निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करना पसंद करते क्योंकि कई बार लोग अलग ही समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। अगर आप किसी और किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।